गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का एक्ट। ये एक्ट तो बहुत ही डिटेल्स था और कहते हैं हमारे आज के संविधान का एक मेजर सोर्स है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था ये। इसके प्रावधान बहुत व्यापक थे। पहला, इसने एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। ऑल इंडिया फेडरेशन। हाँ, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को शामिल होना था। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया: फेडरल लिस्ट केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए और कंक्यूरेंट लिस्ट दोनों के लिए। बची हुई शक्तियां, रेजिडोरी पावर्स, वायसराय को दी गई। ये लिस्ट वाला आइडिया तो आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। एग्जैक्टली, यहीं से लिया गया है। लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। अच्छा, ये लागू नहीं हो पाया। नहीं, दूसरा बड़ा कदम था प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू करना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये एक बहुत बड़ा कदम था स्वशासन की दिशा में। हाँ, बहुत बड़ा। प्रांतों को अपने दायरे में स्वायत्तता दी गई और जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। गवर्नर को अब मंत्रियों की सलाह पर काम करना था, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ये 1937 में लागू हुआ और 1939 तक चला, जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के मुद्दे पर। तीसरा, इसने केंद्र में द्वैध शासन लाने का प्रस्ताव किया, जो प्रांतों में फेल हुआ था, पर यह भी लागू नहीं हो सका। अच्छा, केंद्र में भी डायरकी का प्रस्ताव था। हाँ। चौथा, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरालिज्म शुरू की गई, जैसे आज कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। पांचवा, दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का और विस्तार किया गया। फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ। छठा, मताधिकार बढ़ाया गया। करीब 10% आबादी को वोट का अधिकार मिला। पहले से ज्यादा, पर अभी भी बहुत कम। 10%। सातवां, देश की मुद्रा और क्रेडिट कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना का प्रावधान हुआ। आरबीआई, हाँ, वो भी इसी एक्ट से। आठवां, न सिर्फ फेडरल पीएससी बल्कि प्रोविंशियल पीएससी और जॉइंट पीएससी, 2 या अधिक प्रांतों के लिए, की स्थापना का प्रावधान किया। मतलब आज के यूपीएससी और स्टेट पीएससी की नींव यहीं रखी गई। बिल्कुल। और 9वां, एक फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, जो 1937 में दिल्ली में स्थापित हुआ। वाओ, इतने सारे प्रावधान! ये तो सच में हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट लगता है। मेंस के सवाल पर वापस जाएं तो 1935 एक्ट का हमारे संविधान से गहरा नाता है। बहुत गहरा। संघीय ढांचा, शक्तियों का बंटवारा, तीनों लिस्ट, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, बहुत कुछ यहीं से लिया गया है। सही। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि 1935 एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेंस टेक अवे, 1919 डाया की फेल्ड और 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट जिम्मेदार सरकार की ओर महत्वपूर्ण कदम थे, भले ही अधूरे। 1935 एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत बना। बिल्कुल। प्रीलिम्स टेकअवे, गोवा एक्ट 1919, Montego Chelmsford, Dayakian provinces, bicameralism at center, limited direct election PSC provision, Simon Commission 1927, Goa Act 1935, provincial autonomy, All India Federation proposed, never formed, Dayaki at center proposed, never formed, RBI